नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से एक बार फिर बिहार की राजनीति में कई नई बातें सामने आ गई हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों का क्या होगा। ये बात इसलिए शुरू हुई है कि जब अमित शाह दिल्ली में बैठक कर रहे थे तो बिहार में ये चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त या फिर भाई लालू प्रसाद के साथ जाएंगे और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। इन सभी बातों के पीछे की कहानियों को यदि आप गौर से देखें तो पहले भी नीतीश कुमार इस तरह की परिस्थितियों में बड़ा फैसला ले चुके हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन उस चौराहे पर आकर खड़ा है जहां से ये फैसला करना है कि उसे जाना किधर है। आपको बता दें कि जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी, तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी। ये चर्चाएं इस बात को लेकर के थी कि 2015 में आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आए थे तो इस बात को कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद ने 5 साल का प्लान बना लिया है और नीतीश कुमार 2019 तक, यानी 2015 से लेकर के 2019 तक 4 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा करके 2019 में दिल्ली भेजने की तैयारी है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीच में 2017 में ही पाला बदल दिया था और फिर से एनडीए की तरफ चले गए थे। लेकिन जब 2022 में फिर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए तो तत्कालीन जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हुआ करते थे सुशील मोदी, उन्होंने एक बात कही थी। राज्यसभा सांसद उस समय हुआ करते थे सुशील मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अंतिम कष्ट तक मजा लेने में विश्वास करते हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर आश्रम जाने की जो शिवानंद की बात है उसकी सलाह नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कि जब ये स्थितियां पैदा हुई थी तो शिवानंद तिवारी ने ये कहा था, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की हुई बैठक में भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को स्पष्ट संकेत दिए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री का मुद्दा हो या राजद के कार्यकलाप को लेकर के क्रियाकलापों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। उसी बीच में तेजस्वी यादव के 2025 में मुख्यमंत्री बनने के राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान से साफ था कि शिवानंद तिवारी कहना क्या चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में राजद के लिए तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये बातें कह करके कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी ने एक नई चर्चा छेड़ दी थी, यानी कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायरमेंट कराने की प्लानिंग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बनने लगी थी। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार आश्रम खोलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात करते हैं, इसलिए हम नीतीश को याद दिला रहे हैं कि आश्रम खोलिए। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइए और उसके बाद मैं भी आपके साथ आश्रम में चलूँगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। वैसे इससे बयान के बाद इसके मायने भी निकाले जाने लगे थे और इस बात को लेकर के खूब चर्चा हुई थी। शिवानंद तिवारी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सहमति के बिना ऐसा बयान देंगे या नहीं देंगे, इस बात पर भी खूब चर्चा हुई थी। और उसके बाद से आपने देखा था कि एक बार फिर से इस बयान के बाद खटपट शुरू हो गई थी। ये बयान 22 सितंबर 2022 को दिया गया था। नीतीश कुमार तब नए नए ही आए थे। इसके बाद आपको बता दें कि चर्चाएं खूब हुई थी। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि सुशील मोदी ने जब नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे तो बिहार की राजनीति पर बहुत सारी बातें हुआ करती थी और इन दोनों की जोड़ी को भी बहुत सराहा जाता था। इस बात को लेकर के सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार अब सरकार उनके साथ चला रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। वे मत्था उस लालू प्रसाद के दरबार में टेकते हैं जो चारा घोटाला के सभी मामलों में सजा याफ्ता हैं और वे 25 सितंबर को उस रैली में भाग लेंगे जिसका आयोजन ओम प्रकाश चौटाला
शिक्षक भर्ती घोटाले का सजा काट रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को हरियाणा जाना था और ओम प्रकाश चौटाला की उस मीटिंग में शामिल होना था। हालांकि नीतीश कुमार नहीं गए थे और इस बात को लेकर के भी चर्चाएं खूब हो रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये बातें तो तब थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में कई और बातें सामने नज़र आने लगी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरह के बयान पिछले 24 घंटे में आए हैं उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायरमेंट कराने की प्लानिंग बन रही है। 2014 में आपने देखा था कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी की ये नई पीढ़ी जो है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है, इसने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। मुरली मनोहर जोशी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सभी मार्गदर्शक मंडल में चले गए थे और इन सभी को के बदले नई पीढ़ी आ गई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई सरकार बनाई और बिल्कुल फ्रेश चेहरों को इसमें शामिल किया गया था, जबकि कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी हुआ करते थे। नीतीश कुमार भी उसी लाइन में आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के कल ही आपने बयान सुना होगा किस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार भेजा था और बिहार से जंगल राज समाप्त करने के लिए उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई भेदभाव नहीं किया था और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को समझाया था। अब वो वक्त आ गया है जब अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यानी कि आप घोषित या अघोषित तौर पे समझ लीजिए कि विजय कुमार सिन्हा ने अमित शाह के मुंह की बात छीन ली है। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। आपको पता है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बीच में खड़े हैं, इसीलिए ये रिश्ता चल भी रहा है। लेकिन कल ही जो बैठक हुई है दिल्ली में, उस बैठक से नीतीश कुमार की कुर्सी ललन सिंह को कहीं ना कहीं दे दिया है अमित शाह ने। अमित शाह की इस मीटिंग में और कोई जाए चाहे नहीं जाए, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह की उपस्थिति हुई थी और इसके साथ साथ एनडीए के और भी घटक दल मौजूद थे। लेकिन चिराग पासवान की भी इसमें उपस्थिति नहीं रही थी। चिराग पासवान का कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया था, जबकि आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन के लगभग सभी बड़े घटक दल इस बैठक में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में ये चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है कि नीतीश कुमार को जबरन भारतीय जनता पार्टी रिटायर करना चाहती थी। एक बार जब लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद बार बार ये संकेत दे रहे थे कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायर कर दिया जाए। 2022 से लेकर के 2024 के जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन अचानक से जब नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा कि उन पर दबाव बन रहा है और उनके माध्यम से गैर भाजपाई दलों को जुटा करके अब नीतीश कुमार को रिटायर करने की कोशिश की जा रही है, भीतर ही भीतर आपको ये भी पता चला होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता एक बंद कमरे में मीटिंग करके लालू प्रसाद के साथ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने उप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। ये चर्चाएं खूब चली थी, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुला ये कहा जा रहा है कि हम तब अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करेंगे, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को बिना किसी भेदभाव के बिहार का नेतृत्व हाथ में दे दिया था, नीतीश कुमार को भी चाहिए, ये संकेत में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व सौंप दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को जबरिया रिटायर करने की जो प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग का क्या होगा। एक बार फिर से फ्रेम में ललन सिंह नज़र आने लगे हैं, क्योंकि तब भी जब लालू प्रसाद से अलग हुए थे 2024 के जनवरी में नीतीश कुमार, तो सामने नाम आया था ललन सिंह का, और एक बार फिर से ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है नीतीश कुमार के रिटायर्ड होने की और नीतीश कुमार के सत्ता हस्तांतरित करने की। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली तो जरूर मच गई है।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।